भाग 31। आज का ये एपिसोड जिसका नाम है नैना की अनोखी चाल। 5 घंटे हो गए थे। गौरव और नैना अब तक होटल के कमरे में ही थे। बाहर होटल का मैनेजर भी अब उन दोनों को लेकर बातें बनाने लगा था, क्योंकि आज से पहले नैना कभी भी इतनी देर तक किसी कस्टमर के साथ नहीं रुकी थी। पर अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी, जो बाहर के लोग सोच भी नहीं सकते थे। अंदर एक तहलका मचा हुआ था। नैना ने जो शीला के बारे में कहा था, उसे सुन गौरव क्या कोई भी रहता तो किसी को भी झटका लगता। गौरव ने जब नैना की बात सुनी तो उसे पहले लगा नैना मजाक कर रही है, लेकिन गौरव के दोबारा पूछने पर जब नैना ने बाद में भी वही बात ऐसे की ऐसे ही बताई तो गौरव को उसकी बातों पर यकीन हुआ। गौरव ने बहुत देर तक सोचने और समझने के बाद कहा, तो फिर उस दिन वो जो आई थी वो कौन थी? और तो और जेसन भी उसे एक पल में ही पहचान गई थी। गौरव ने बात को समझते हुए आगे कहा, अगर शीला की मौत 3 साल पहले हो चुकी है तो ये बात जेसन को भी तो पता होगी ना। वो तो सब कुछ जानती होगी, फिर उसने कुछ कहा क्यों नहीं? थोड़ी देर रुककर गौरव ने कहा, और फिर उस दिन उसे देख कोई भी नहीं कह सकता था कि वो शीला को नहीं जानती। नैना, या तो झूठ बोल रही हो तुम, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुझे गलत फहमी हो। नैना जो अब तक शांत बैठी थी, गौरव की बात सुन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और सीधा दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलते हुए एक झटके में उसने कहा, आप चलिए मेरे साथ, मैं अपनी बात का सबूत आपको देती हूँ। नैना गंभीर लग रही थी। उसे देख गौरव को भी उस पर यकीन हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रही है, पर वो कानून का रखवाला था, इसीलिए उसके लिए सबूत देखना जरूरी था। वो नैना के पीछे चल दिया। दोनों होटल से बाहर निकले ही थे कि तभी उन्हें वही टैक्सी वाला दिखा जो उन्हें 5 घंटे पहले होटल छोड़कर गया था। नैना को देखते ही टैक्सी वाले ने कहा, मैडम कहाँ चलना है बताइए। नैना ने पता बताते हुए कहा, मीरा रोड जाना है, चलोगे? बिल्कुल मैडम, जरूर चलेंगे, टैक्सी वाले ने कहा और उसने दोनों को टैक्सी में बैठा लिया। टैक्सी में बैठकर वो दोनों मीरा रोड की तरफ चल पड़े। गौरव अपने फोन के कॉन्टैक्ट्स में रागिनी का नंबर देख रहा था। तभी टैक्सी में ब्रेक लगने की वजह से उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गौरव ने फोन को उठाया, तभी उसकी नजर फोन की स्क्रीन के एक कॉन्टैक्ट नेम एसीपी सर पर अटक गई। इधर एसीपी अपने घर पर पूरी तरह से परेशान होकर बैठे हुए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि गौरव की मीटिंग सीएम के साथ फिक्स हो गई थी। पर एसीपी अंदर ही अंदर डर रहे थे कि गौरव कहीं सीएम के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। उसकी मीटिंग सीएम की मर्जी से ही तय हुई थी। सीएम ने गौरव का नाम काफी सुना था। वो काफी समय से गौरव से मिलना भी चाहते थे, पर आज तक कभी मिलना नहीं हो पाया था। अब जब ये संयोग आया है तो गौरव पूरी तरह से बदल चुका था। अगर वो कुछ कहने या करने की सोच लेता तो किसी की भी नहीं सुनता था। इस बात से एसीपी को बहुत डर लग रहा था। एसीपी ये सब सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी ने उसे ऐसा बैठा देखकर चिंता जताते हुए कहा, अजी आप इतना क्या सोच रहे हैं? एसीपी ने अपनी चिंता अपनी पत्नी को बताते हुए कहा, ये गौरव दिन पर दिन बहकता ही जा रहा है। जितना उसकी तारीफ करता हूँ उतना ही सर पर चढ़ा जा रहा है। एसीपी को ऐसी पहेलियों में बात करता देख उसकी पत्नी ने परेशान होकर कहा, आप ऐसे ही कहते रहेंगे या फिर कुछ खुलकर भी बताएंगे? क्या बात है? एसीपी ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया, जो भी थाने के अंदर मीटिंग में हुआ था। सारी बात सुन एसीपी की पत्नी बोली, हाँ, मुझे कुछ गलत नहीं लगता, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। एसीपी ने सख्त लहजे में कहा, क्या कहा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? यहाँ पूरे शहर में भूकंप मचा हुआ है और तुम यहाँ ऐसी बातें कर रही हो? एसीपी की पत्नी ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या।
गौरव एक शादीशुदा मर्द है और वो अपनी टीम में किसी कुंवारी लड़की को नहीं रखना चाहता। ये अच्छा कर रहा है। अगर कहीं किसी दिन उसका मन बहक गया तो उसके बाद रागिनी का क्या होगा? एसीपी की पत्नी इस बात को अपनी तरह से सोच रही थी। वो बात की गंभीरता को कहीं से भी समझने को तैयार नहीं थी। एसीपी ने कहा, तुम छोड़ो, बेकार की बातें मत करो, मैं जाकर सो ही जाता हूँ। कल गौरव को मीटिंग के बारे में बताना है। इतना कहकर गौरव के बारे में सोचते हुए एसीपी अपने कमरे में चले गए। इधर नैना और गौरव मीरा रोड पर पहुंच गए थे। नैना गौरव को अजीब जगह पर लेकर आई हुई थी। वहां चारों तरफ सिर्फ खंडर ही खंडर था। उस जगह को देखकर ऐसा लगता था कि वहां कोई आता जाता ही नहीं था। उस जगह को देख गौरव मन ही मन सोचने लगा कि आखिर नैना उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। वो एक तरफ नैना पर शक भी कर रहा था, क्योंकि उसने नैना को धोखा दिया था। उसने नैना पर गोली जो चलाई थी। गौरव ने हिम्मत करके नैना से पूछा, ये तू मुझे कहाँ लेकर आई है? यहाँ कोई रहता है क्या तेरा? गौरव की बात का नैना ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिससे गौरव का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। गौरव ने फिर से सख्त होते हुए पूछा, मैंने कुछ पूछा है तुझसे? आप इतना डर क्यों रहे हैं गौरव बाबू? आप तो एक पुलिस वाले हैं। नैना ने इस बार जवाब दिया, मगर अजीब ढंग से, जिसे सुनकर गौरव को कुछ गड़बड़ लगने लगी। गौरव ने बात को बदलते हुए कहा, छोड़ो, हम चलते हैं, कल सुबह आएंगे। इस वक्त यहाँ रहना ठीक नहीं है। नैना ने अपने भाव बदलते हुए कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। आई बात समझ? ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई आता जाता नहीं है। नैना की इस बदलते अंदाज ने गौरव को सोच में डाल दिया। उसे अब यकीन हो गया था कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो खुद पर गुस्सा कर रहा था कि उसने एक लड़की पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लिया। वो ऐसी गलती नहीं कर सकता था, पर अफसोस, अब तो जो हो चुका था वो हो ही गया था। जो भी करना था वो गौरव को खुद करना था। थोड़ा रुककर गौरव ने नैना को समझाते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है। इससे तो अच्छा यही था कि हम वहीं होटल में ही रहते, वहीं बातें करते। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, हम वहीं चलते हैं। नैना ने हंसते हुए कहा, लगभग गौरव का मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है मेरा इलाका तुझे पसंद नहीं आया इंस्पेक्टर। नैना के बोलने के लहजे से गौरव अब कंफर्म हो गया था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है बॉस। नैना के ये कहते ही गौरव ने नैना को अपने हाथों से दबोच लिया और सीधा बंदूक नैना के सिर पर तानकर कहा, तो अब क्या ख्याल है? गौरव आगे कुछ कहता तभी उसके सर पर पीछे से किसी ने वार किया। गौरव की चीख निकल गई। गौरव के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। उसने जब अपना सिर पकड़ा और अपने हाथों को आगे लाकर देखा तो उसके हाथों में खून लगा हुआ था। गौरव कुछ सोच पाता तभी एक और लाठी गौरव के सिर पर पड़ी और गौरव अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद होने लगी थी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगले एपिसोड में क्या होगा? आखिर कौन है नैना और कौन है वो शख्स जिसने गौरव पर वार किया? ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में।